दिल्ली की राजनीति एक अलग टर्न लेती नजर आ रही है। बीजेपी अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, सक्रिय भूमिका में है और सत्ता में है। इसी बीच बीजेपी अब आम आदमी पार्टी से पहले जो सरकार थी उसके ऊपर जोरदार हमलावर है इस समय। अब दिल्ली की एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के तरह तरह की बातें इस समय की जा रही हैं। कह रहे हैं कि ये शराब घोटाले के बराबर है। सही आंकड़ा फिलहाल पता नहीं, लेकिन जब कैग की रिपोर्ट पेश होगी तो बड़ी हेरा फेरी सामने आएगी, ऐसा बीजेपी कह रही है। मनीष सिसोदिया लिकर स्कैम में जेल गए और अब एजुकेशन स्कैम में जाएंगे, ये बीजेपी की तरफ से दावा है। तो सच क्या है? बीजेपी की तरफ से जो विधायक हैं वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें अब खत्म नहीं होंगी। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के काम पर कैग की 2 से 3 ऐसी रिपोर्ट है जो जब जारी हुई तो शराब घोटाले जैसे स्कैम सामने आए, जिसमें आतिशी और गोपाल राय भी फंस सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, ये बीजेपी कह रही है इस समय। दिल्ली में 10 साल सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में समय है। बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के वक्त से पहले कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर रही है। कुल 14 रिपोर्ट्स, जिनमें से लिकर पॉलिसी और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है वो पेश हो चुकी है। लिकर पॉलिसी में 2002 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई। वही जो दूसरी रिपोर्ट है वो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज की है। इसमें कोरोना काल में फंड और उसके मैनेजमेंट को लेकर के सवाल बीजेपी उठा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपए जरूरत होने पर भी खर्च नहीं किए, जरूरी होने पर भी, ये कहा जा रहा है। दिल्ली शराब नीति पर जो कैग की रिपोर्ट थी उसमें क्या कुछ गड़बड़ी गिनाई गई, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की परमिशन थी, लेकिन नई नीति में इसे 54 किया गया। पहले 7% जो है 4 सरकारी कॉरपोरेशन से होती थी, लेकिन बाद में कोई भी प्राइवेट कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी। बहुत सारे पहलुओं थी शराब नीति को लेकर जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन बाकी बची 12 रिपोर्ट, उसमें क्या है? ये पेश हुई तो आम आदमी पार्टी के कौन से नेता फंसेंगे और उन पर किस तरीके के आरोप लगेंगे और क्या कार्रवाई हो सकती है। पहले इसको आप इस तरीके से समझिए कि आने वाले दिनों में बीजेपी तैयारी में है। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑडिट में बड़ा घोटाला मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका इससे लग सकता है, जिसमें स्कूलों की बुनियादी ढांचे, टीचर्स की भर्ती और एजुकेशन पॉलिसीज में बजट के इस्तेमाल की समीक्षा रिपोर्ट रहने वाली है। इसके साथ ही जांच के दायरे में मनीष सिसोदिया और आतिशी आएंगी। जेल जाने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। 14 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2023 तक 2 कार्यकाल में सिसोदिया ने ये विभाग संभाला और फिर शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया पर दूसरी मुसीबतें जो है वो शिक्षक घोटाले की आती हुई नजर आ रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस घोटाले से पूर्व सीएम आतिशी भी इसमें फंस सकती हैं। तो कहा गया कि आतिशी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद संभाला। उन्हें काम करने के लिए 2 साल से भी कम वक्त मिला, तो उन पर भी आरोप लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी सिसोदिया ही रहने वाले हैं। अब इसके अलावा कैग रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका अलग तरीके से भी आ सकता है। जो सोशल सेक्टर की योजनाएं जैसे कि मुफ्त बिजली पानी और ऐसी ही बाकी योजनाओं के कामकाज की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट भी इसमें आती है। सदन में पेश की जाने वाली ये तीसरे नंबर की रिपोर्ट हो सकती है, जिसमें SC/ST कम्युनिटी के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में खर्च होने वाला फंड शामिल रहने वाला है, ये भी कहा जा रहा है। जिसमें यह भी संभव है कि कैग रिपोर्ट में फंड की हेराफेरी का मामला सामने आ जाए। साथ ही पोल्यूशन पर जो खर्च किए गए हैं उसका ऑडिट हो सकता है। पूर्व पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन और गोपाल राय की मुश्किलें बढ़ेंगी अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो। इमरान हुसैन 14 फरवरी 2015 से लेकर के 20 तक पर्यावरण मंत्री रहे और फिर 16 फरवरी 2020 से 17 सितंबर 2024 तक ये विभाग गोपाल राय के पास रहा है। इसके साथ ही लेबर डिपार्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड भी बीजेपी पेश कर सकती है, ये कहा जा रहा है, जिसमें पूर्व श्रम मंत्री गोपाल राय आ सकते हैं जांच के दायरे में और इससे घोटाले से ज़्यादा फंड खर्च न करने का मामला सामने आ सकता है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री आवास का रेनोवेशन, ये भी कैग रिपोर्ट का हिस्सा। अब तक 2 कैग की रिपोर्ट आई, लेकर पॉलिसी और सप्लाई पर जो ऑडिट है उसको लेकर। इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। अब ऐसे में कैग के 7 पन्ने की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये तमाम एलिगेशन इस समय आम आदमी पार्टी पर है और आम आदमी पार्टी फंसती दिख रही है। तो क्या अब अगली बारी आतिशी और गोपाल राय की हो सकती है जेल जाने की, क्योंकि केजरीवाल सिसोदिया पहले ही लिखकर पॉलिसी केस में फंसे हुए हैं।
तो बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या किया गया इसका लेखा जोखा सदन में पेश हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके जो समीकरण में बनते हुए और इसकी आड़ में अब आते हुए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आतिशी और गोपाल राय भी इस समय दिख रहे हैं।